हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम कुछ प्रमुख जो पर्वतारोही हैं उनके बारे में जानेंगे। और आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बछेंद्री पाल जी। सभी ने नाम सुना होगा बछेंद्री पाल। तो ये हमारी आज की पर्वतारोही है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, सारी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगी इनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, बछेंद्री पाल जी थी पर्वतारोही है। कई बार तो एग्जाम्स पे ये भी पूछा जाता है कि बछेंद्री पाल कौन है, तो ये कौन है, एक पर्वतारोही है। और इनका अगर जन्म पूछा जाए कि जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था मई 1954 में। कब हुआ था जन्म? मई 1954 में बछेंद्री पाल जी का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हुआ था। उत्तरकाशी आपको पता ही होगा कि गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है उत्तरकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी में जन्मी थी बछेंद्री पाल जी। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बछेंद्री पाल जी की। हमारे उत्तराखंड का नाम आगे तक ले जाने में इन्होंने काफ़ी सहायता की है, काफ़ी नाम ऊंचा किया है उत्तराखंड का। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं, क्या क्या जानकारी हमें यहाँ से देखें। 1982 में 1882 में इन्होंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने क्या किया था, बेसिक एवं एडवांस, ठीक है, क्या किया था, बेसिक एवं एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 1982 में जो बछेंद्री पाल जी है उन्होंने किस इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स किया था, तो किससे किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। यहाँ से बछेंद्री पाल जी ने 1982 में क्या किया था, बेसिक एवं एडवांस माउंटेनियरिंग का जो कोर्स होता है वो किया था। और कब किया था? 1982 में। आप देखिए, जब इन्होंने ये कोर्स किया तो सबसे पहले जो 1982 में इन्होंने क्या किया, माउंट काला नाग एक चोटी है, ठीक है, पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 1982 में बछेंद्री पाल जी ने माउंट काला नाग चोटी, अगर इसकी ऊंचाई देखें हम तो 6387 है। कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6000। ये आपको एक मिनट दिखाती हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो माउंट काला नाग चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो है 6387, 6386 मीटर क्या है इस जो पर्वत श्रेणी है इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 1982 में, ठीक है, और 1983 में। कब? 1982 में इन्होंने कहाँ पे, माउंट काला नाग चोटी, जिसकी अगर ऊंचाई पूछे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी ऊंचाई है। और 1983 में, कब? 1983 में गंगोत्री, जो गंगोत्री है पर्वत शिखर, 6672, ठीक है, 6672 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो रुद्रगैरा है, रुद्रगैरा से भी कई बार पूछा गया है, रुद्रगैरा इसका जो ऊंचाई देखें अगर हम तो 5819 मीटर है। एवं माणा जो चोटी है इसके ये क्या रही है, प्री एवरेस्ट अभियान दलों की सदस्य रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो बछेंद्री पाल जी है, जो पर्वतारोही बछेंद्री पाल जी है, वो किन पर्वत शिखरों की दल की सदस्य रही है, ठीक है, और कब किस पर्वत शिखर की सदस्य रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1982 में वो कहाँ की रही है, माउंट काला नाग चोटी। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 6386 है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या करा था, उसके जो चोटी के प्री एवरेस्ट अभियान था उसके दलों की ये सदस्य रही है। कौन कौन से वो चोटियाँ थी, माउंट काला नाग चोटी, गंगोत्री चोटी, रुद्रगैरा और माणे चोटी, इनके जो प्री एवरेस्ट अभियान दलों की सदस्य भी रही हैं।
बछेंद्री पाल जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लाइनें आपको कई बार बोल दी है ताकि आपको याद रहे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इनमें इम्पोर्टेंट बनता है वो आप देख सकते हैं कि अब एवरेस्ट पर आरोहण जो इन्होंने किया था सर्वप्रथम, जब ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो ये तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है और कई जगह इसकी व्याख्या भी होती है। तो वो थी 24 मई 1984 में। ठीक है, देखिए इनका जन्म भी मई में हुआ था, है ना। तो मई में ही इन्होंने क्या करा था, लेकिन आपको यहाँ पे तिथि देखनी है 24 मई। तो एवरेस्ट पर आरोहण किया था सर्वप्रथम बछेंद्री पाल जी ने 24 मई और 1984 में। ठीक है, कब किया था अगर तिथि पूछी जाए तो ये। और अगर हम इनकी देश में देखें, इनका जो स्थान है, तो देश की ये प्रथम, ठीक है, देश की क्या रही है, प्रथम महिला पर्वतारोही रही हैं जिन्होंने कि सबसे पहली बार क्या करा है, माउंट एवरेस्ट फतह करी है। देश की ये प्रथम महिला है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर विश्व की बात की जाए, अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व की ये क्या है, 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। माउंट एवरेस्ट पे जाके जिन्होंने अपना झंडा गाड़ा है वो है हमारी बछेंद्री पाल जी। इनको हम सत सत नमन करते हैं कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया जो कि इनका देश की ये पहली ऐसी महिला बनी है जो कि क्या करा है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। और उस टाइम पे जबकि महिलाओं का हर क्षेत्र में इतना उच्च स्थान नहीं दिया जाता था, महिलाओं की इतनी कदर उस टाइम पे नहीं थी। आज की डेट में देखी जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र में है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा बहुत कम था। तो तब इन्होंने वो काम किया है जो आज अच्छी खासी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इनको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इन्हें 25 से भी अधिक, 25 से भी अधिक इन्हें क्या मिले हैं, पुरस्कार दिए गए हैं। 25 से भी अधिक इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। पहले अगर हम पुरस्कार की बात करें तो 1984 में जो इन्हें मिला था, क्या मिला था, वो स्वर्ण पदक मिला था। जैसे ही इन्होंने एवरेस्ट फतह किया 1984 में तो सीधे इन्हें क्या दिया गया, सोना दिया गया। ऐसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि स्वर्ण पदक कब मिला था। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार फतह कब किया था बछेंद्री पाल जी ने। तो पहली बार किया था 24 मई 1984 को, और उसी ईयर इन्हें क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। और जो इन्होंने 1984 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से लिया था क्या, स्वर्ण पदक। ठीक है, अब दूसरा जो इन्हें मिला था पद्मश्री मिला था। और कब मिला था पद्मश्री, तो पहले सोना मिला फिर पद मिला। ठीक है, सोना मिल गया तो पद तो ऑब्वियसली जिसके पास सोना होता है उसी का पद है। आजकल तो बहुत महंगा हो चुका है सोना। तो पद्मश्री तुरंत मिल गया था 1985 में। ठीक है, 1984 में सोना मिला, स्वर्ण पदक मिला, और उसके बाद 1985 में क्या मिला, इन्हें पद्मश्री मिला। 1984 में सोना और 85 में सिर्फ पद्मश्री। उसके बाद चलते हैं 1986 में, जब सोना भी मिल गया, पद्मश्री भी, पद भी मिल गया, तो फिर अर्जुन जी भी मिल गए, अर्जुन पुरस्कार भी मिल गया। ठीक है, तो 3 ऐसे हैं जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है इस ट्रिक से आप थोड़ा सा बना के, ताकि आपको याद हो जाए, तो ऐसे कर सकते हैं और आपको हमेशा याद रहेगा, परमानेंट, कभी आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार कब मिला इन्हें, 1986 में। तो आपको याद रखना है सबसे पहली बार कब वो चढ़ी थी पर्वत पे, और सीधे उन्हें सोना मिला था, सोने के बाद पद्मश्री मिला, पद्मश्री के बाद क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला। अब देखिए जो नेक्स्ट इन्हें एक जो मिला है पुरस्कार, वो है आपका उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उनका क्या मिला, नेशनल यूथ अवार्ड भी मिला इन्हें। ठीक है, नेशनल यूथ अवार्ड भी मिला। और कब मिला, 1985 में मिला ये। और एक इन्हें यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम कब दर्ज हुआ। तो ये देखिए कहीं भी नाम दर्ज होने में वक्त लगता है, पहले करना पड़ता है। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में से 85, 86, 84, 80, तो आपको पता है 84 में तो इन्होंने शुरुआती की थी, तो थोड़ा टाइम तो लगा होगा। और किसी भी चीज़ के नाम में 2, 4, 5 साल तो लग ही जाते हैं। तो इन्हें
1990 में 1990 में क्या करा था, इनका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था बछेंद्री पाल जी का, जो कि बहुत बड़ी उपाधि है अपने आप में। नेक्स्ट देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका जो यश भारती पुरस्कार है, ठीक है, यश भारती पुरस्कार है, तो वो पुरस्कार भी इन्हें कब मिला था, 1985 में। तो 1985 में एक तो इन्हें पद्मश्री मिला था, फिर इन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या मिला था, नेशनल यूथ अवार्ड मिला था, और एक क्या मिला था, यश भारती पुरस्कार मिला था। लेकिन जो रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज होता है तो वो आपको याद रखना है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, करीबन नाम बनाने के लिए सरकारें भी 5 साल तो टिकती है, तो इतना टाइम लगता ही है। तो इन्होंने 1990 में क्या हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फर्स्ट नेशनल एडवेंचर है, उसके अवार्ड जो कि किसके लिए था, असाधारण नेतृत्व के लिए, ठीक है, असाधारण नेतृत्व के लिए, तो वो था 1993 में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। अगला देखिए, जो शिरोमणि इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली का, वहाँ पे महिला शिरोमणि सम्मान भी मिला है इन्हें, और वो मिला है 1997 में। तो महिलाओं, आप याद रख सकते हैं, जो महिला शिरोमणि सम्मान है, महिलाएं थोड़ा और ज़्यादा वक्त लेती हैं समझने में उसमें, तो इस तरीके से आप याद करके बना सकते हैं कि उसके बाद थोड़ा सा और टाइम लेके इन्हें क्या मिला था, दिल्ली का जो महिला शिरोमणि सम्मान है वो मिला था 1997 में। गिनीज बुक में इनका नाम हुआ था 1990 में। उसके बाद असाधारण नेतृत्व के लिए 1993 में, और जो शिरोमणि, जो महिला शिरोमणि सम्मान है वो कब मिला था, 1997 में। और एक और इम्पॉर्टेंट जो जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि गढ़वाल जो विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसके द्वारा डीलिट की इन्हें मानद उपाधि भी मिली थी, ठीक है, क्या मिली थी, मानद उपाधि मिली थी। और कब मिली थी, ये भी मिली थी 1997 में। तो ये 1997 में इन्हें 2 चीज़ मिली थी, एक तो इन्हें क्या मिला था, महिला शिरोमणि सम्मान मिला था, और दूसरा गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की मानद उपाधि भी मिली थी। तो इतना ही है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, और 100% यहाँ से ही आपकी जो भी बछेंद्री पाल से रिलेटेड जानकारी है वो पूछी जाती है। तो आपको अगर इतना सा आपने डिटेल अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो आपके यहाँ से प्रश्न बनता भी ज़रूर है, और 1-2 नंबर आपके पक्का है, और सिलेक्शन के लिए 1-2 नंबर से ही आगे पीछे इंसान चलता बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, आप देखिए कि आपको कितना, आप इस वीडियोस में कितना आप ग्रहण कर पाए हैं, कितना आप अपने अंदर ले पाए हैं। तो आज का प्रश्न है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जो बछेंद्री पाल जी हैं वो कब सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह कब किया था। आपको वो तिथि बतानी है, एग्जैक्ट तारीख बतानी है, कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था। तो जल्दी से कमेंट करें, और जब आपको इस प्रश्न का उत्तर आ जाए उसके बाद आप काफ़ी सारे प्रश्नों के बारे में जान लेंगे, कब कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये मुझे पूरा यकीन है आप जान लेंगे। और दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, आपको जल्दी से बताना है मुझे कि जो बछेंद्री पाल जी हैं, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तराखंड के किस ज़िले में हुआ था। तो जल्दी से बताइएगा ज़रूर। देखते हैं आपने आज कितना याद करा और कितने प्रश्न आप कर पाए। 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं, 2 में से आप कितनों का जवाब दे पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।